एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी आंसर राइटिंग के लिए किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके फायदे देखेंगे, चुनौतियां देखेंगे और क्या इनिशिएटिव सरकार द्वारा किए गए हैं वो देखेंगे और बाद में इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी यानी कि ई प्रौद्योगिकी। तो इसकी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परिभाषा। संचार के बेसारे माध्यम जैसे सैटेलाइट, मोबाइल, उपग्रह, ऐप आदि के माध्यम से किसानों के लिए जानकारी पहुंचाए। जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचाती हैं। अगर ये जानकारियां संचार के माध्यम से, जैसे कि आपके हो गए सैटेलाइट हो गया, मोबाइल हो गया, ऐप हो गया, तो वो सब ई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, ई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगी। अब हम यहाँ पे इसके फायदे देख लेते हैं कि जो किसान हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे इससे मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला फ़ायदा है, किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा। निर्णय कैसे, अब उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सी फसल करना भी ठीक रहेगा, तो यहाँ पे उस जो ई प्रौद्योगिकी उसके माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिलती रहेगी कि अभी हमारे जो अपने जो खेत हैं, जो भी अपनी फार्मिंग है, वो उसमें कौन सी फसल उगाना, कौन सा फसल उगाना ठीक रहेगा, तो कौन सी फसल का उत्पादन करना ठीक रहेगा, तो वो यहाँ से जानकारी प्राप्त करके जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका विकास कर सकेंगे। अगला क्या है, अगला है सॉफ्टवेयर की सहायता से किसान बेहतर नियोजन कर सकेंगे। अब सॉफ्टवेयर की सहायता से वो देख लेंगे कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है हमारी फसल को, तो वो वहाँ पे आसानी से उसको नियोजन कर सकते हैं, बेहतर नियोजन कर सकते हैं। अगला क्या है, सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होगी। तो इससे सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होगी, इससे किसानों की क्या होगी, आय भी बढ़ सकती है, आय बढ़ सकती है। अगला क्या है, मृदा प्रबंधन। जैसे मृदा प्रबंधन से क्या होगा, अब क्या है, किसान अभी क्या देखते हैं, जैसे अगर एक किसान यूरिया लगाता है तो उसको देख के दूसरा किसान अगर 1 कट्टा वो लगाता है तो अगला जो किसान है वो 2 कट्टे लगाने की कोशिश करता है। एकदम कंपटीशन का वो चल रहा है, तो कंपटीशन से वो ज़्यादा लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भूमि की उर्वरता होती है वो नष्ट होती रहती है धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है जब वो बंजर हो जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, जैसे अगर यहाँ पे क्या होगा, जब भूमि की जांच हो जाएगी, उससे क्या होगा, पीएच लेवल कितना है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके ज़रूरत होगी खेत को, जैसे आर्द्रता का पता लगाया जा सकता है, जैसे जितनी पानी की ज़रूरत है, जितनी उर्वरक की ज़रूरत है, एनपीके, डीएपी, जो भी यूरिया जिसकी ज़रूरत है वो किसान लगा पाएंगे। ऐसे क्या होता है, अंधाधुंध वो यूरिया हो जाती है बहुत जल्दी, तो एक ये फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे एनपीके की आवश्यकता पता लगा सकते हैं, वही हमने अभी बात करी, वही है यहाँ पे कि एनपीके जो है उसकी आवश्यकता का पता लगा सकते हैं। और सबसे जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा, कृषि में इनोवेशन होगा, यानी कि नवाचार होगा यहाँ पे। अगला क्या है, RFID सेंसर से कृषि में जानवर एवं बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे बीमारी होती है जो खेती में, जो भी फसलों में, तो उससे जो RFID सेंसर होते हैं उनसे पता लगा सकते हैं। और इसके साथ ही जानवरों से रिलेटेड क्या होता है, जानवरों की निगरानी की जा सकती है। जानवरों की निगरानी कैसे, जैसे कि अगर यूएसए जाएंगे, यूएसए देखेंगे तो यूएसए में क्या होता है, जो पशुधन होता है, जो पशु जहाँ पे डेयरियाँ वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे क्या होता है, RFID सेंसर का प्रयोग करके वहाँ पे क्या होता है, जो भी उनका जो पशु होते हैं उनको जो खिलाया जाता है चारा, तो उसमें क्या होता है, जब जितनी ज़रूरत होती है पशु को खाने की, उसके अकॉर्डिंग जब वो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, जो भी किसान जो भी पशु है और जितना खिलाना है उसे एक लिमिट में खिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अपने आप जो जहाँ पे खा रहे होते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है सेंसर के माध्यम से। तो इसका प्रयोग करके भी उस किसान लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने फ़ायदे हो गए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी पॉइंट हो गए। किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा, सॉफ्टवेयर की सहायता से किसान बेहतर नियोजन कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होगी, मृदा प्रबंधन RH जो pH है वो लेवल बढ़ेगा, और आर्द्रता लेवल की जांच कर सकते हैं, आर्द्रता का पता कर सकते हैं, एनपीके डीएपी वगैरह की आवश्यकता का पता कर सकते हैं। और कृषि में नवाचार होगा, RFID सेंसर से कृषि में बीमारी, जो कृषि फसल है उसमें बीमारी का पता लगा सकते हैं, और जानवरों के चारे की निगरानी कर सकते हैं। चारा कितना जितना देना है उसके बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये है। अब देख लेते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या है। तो चुनौतियाँ के ई टेक से किसानों की चुनौतियाँ,
इसमें जो चुनौतियां हैं वो देख लेते हैं। डिजिटल डिवाइस एवं साक्षरता की कमी से नए बिचौलियों का जन्म हुआ है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सुविधा देकर लाभ कमा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है कि जो कैफ़े वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो किसान जाते हैं तो उनसे एक रकम लेके वो क्या करते हैं कि जैसे रकम लेके वो एक सुविधा होती है जो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो किसान बिल्कुल जान नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, कैफ़े जाके जो फॉर्म वगैरह है या फिर जो भी सुविधाएं हैं फसल से रिलेटेड वो वहाँ पे लेते हैं और वो सुविधाएं देते हैं और उनसे एक मोटी रकम ले लेते हैं। तो एक ये हो गया। अगला क्या है, बड़े किसान आराम से जो ई टेक्नोलॉजी है उसकी सुविधा उठा लेते हैं, लेकिन लघु एवं सीमांत किसान इसकी सुविधा नहीं ले उठा पाते हैं। इससे आय में असमानता आई है। इसमें क्या है कि बड़े किसान आसानी से जो होते हैं पढ़े लिखे वो आसानी से इसकी सुविधा उठा लेते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, और जो लघु एवं सीमांत किसान होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि रखते हैं उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगला क्या है, जो सबसे मेन चुनौती है वो क्या है, ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो इंग्लिश में है, लेकिन ज़्यादातर किसान इंग्लिश नहीं जानते। बहुत ही कम किसान हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं। तो एक ये बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा, यहाँ पे ये हो गया डिजिटल डिवाइस एवं साक्षरता की कमी से नए बिचौलियों का जन्म हुआ है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सुविधा देकर लाभ कमा रहे हैं। अगला है, बड़े किसान आराम से ई टेक्नोलॉजी की सुविधा उठा लेते हैं, लेकिन सीमांत एवं लघु किसान इसकी सुविधा नहीं उठा पाते हैं और इंग्लिश भी नहीं जानते हैं किसान। अब क्या इनिशिएटिव है वो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला है ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हमने कल बताया था, जो पिछला जो बनाया था आंसर राइटिंग का वीडियो, उसमें भी बताया था। तो इसका क्या काम होता है, बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी सीमा के जो किसान हैं वो आसानी से ऑनलाइन ही इसका जो फसल है वो बेच सकते हैं किसी भी मंडी में, ऑनलाइन ही, बिना किसी सीमा के, कि पूरे देश में किसी मंडी में जो है उनके खरीदार होते हैं वो वहाँ से खरीद सकते हैं। अगला क्या, किसान टोल फ्री नंबर। किसान टोल फ्री नंबर पे किसान विभिन्न फसलों के जो जानकारियां हैं कि कौन सी फसल, कौन सा बीज, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा उर्वरक हमें लगाना है, किस टाइम पर सिंचाई कैसे करनी है, कितना पानी भरना, तो वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। एग्री स्टैक से भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती हैं किसानों को। अगला क्या, संदेश पाठक। संदेश पाठक में क्या होता है, मैसेज को किसानों को ऊंची आवाज़ में सुनाता है। जैसे जो किसान पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको क्या है, यहाँ पे संदेश पाठक के माध्यम से वो जो मैसेज आते हैं, जो भी मैसेज आते हैं वो आसानी से ऊंची आवाज़ में सुने जा सकते हैं, वो सुन सकते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। अगला क्या, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 से 2025, एक ये है। अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा। तो निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग, GIS यानी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब का प्रयोग करके कृषि में आय एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था हमारा ई प्रौद्योगिकी किसानों के लिए। तो इसका एक ये आप यूज कर सकते हैं, जो भी डेटा है तो यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रश्न और लोगों से अलग हो सकता है। तो ये सब जैसे फ़ायदे देखे हमने, इसकी चुनौतियाँ देखी और इसकी पहल जो भी हैं वो देख ली। इसके बाद हमने निष्कर्ष भी देख लिया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।